हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोटोग्राफी विद रोशन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ शटर स्पीड के बारे में। यस माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता है कि फोटोग्राफी में 3 स्तंभ होते हैं। जो अगर पहले की बात करूँ तो पहला शटर स्पीड, दूसरा अपर्चर और तीसरा ISO। यस फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगिनर फोटोग्राफर है और फोटोग्राफी लर्न करना चाहते हैं तो आपको इन तीनों का मेथड समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, जिसमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है शटर स्पीड। और मैं क्यों आपको बताने जा रहा हूँ इस शटर स्पीड के बारे में, कुछ बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर है जिन्होंने वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, बट मैं उससे थोड़ा सा हट के बात करने जा रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि बहुत बारी हम क्या होता है कि रेकमेंडेबल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। बट मेरा मानना ये है कि जब हम फोटोग्राफी की बात करते हैं और फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ डिपेंड करता है सिचुएशन और एक्शन पे। जैसे कि अगर हम शटर स्पीड की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो शटर स्पीड में क्या रहता है कि एक तो आप फ्रीज मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, सेकेंड आप एक मोशन यानी किसी मोशन को फ्रीज करते हैं। तो उसमें जहाँ तक अगर मैं फ्रीज एक्शन की बात करूँ तो फ्रीज एक्शन तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहता है और सुपर्ब रहता है और आप उसको फ्रीज कर भी लेते हैं। बट अगर मैं मोशन की बात करूं तो मोशन में आपको नहीं पता होता है कि मैं किस स्पीड पे जाके इसे फ्रीज करूं। तो चलिए इसको एक बारी ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि शटर स्पीड है क्या। अगर मैं अपने हैंड्स को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूं, ऐसे अगर मैं फास्ट करूं तो क्योंकि जो ये स्पीड है, एक स्पीड इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पहला नॉर्मल, दूसरा फास्ट और तीसरा वेरी फास्ट। तो अगर मेरा हैंड्स नॉर्मल मूवमेंट है, यानी आप गैदरिंग शूट कर रहे हैं, आप किसी के फ्री मूवमेंट को शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे 160 और 200 दैट्स एनफ। बट मैं अगर डांस की बात करूँ, स्पेशली अगर जब हम डांस वांस शूट करते हैं किसी फंक्शन में, तो आप देखना कि किसी की मूवमेंट बहुत तेज़ होती है, किसी की स्लो होती है। तो उस कंडीशन में जब आप पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपकी पिक्चर कहीं ना कहीं ब्लर हो जाती है, हेजी हो जाती है, और क्लिक भी कर लेते हैं तो बहुत अप टू द मार्क नहीं होती है। और उसका रीज़न आपको पता है क्या है? उसका रीज़न यही है, शटर स्पीड, जो आपको नहीं पता है, क्योंकि आप हमेशा उस रिकमेंडेबल साइज पे जाते हैं, वो वर्क नहीं करती माय डियर फ्रेंड्स। वो भी खास करके प्रैक्टिकल जब आप कहीं पे शूट कर रहे होते हो। और ये जो शटर स्पीड है माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि अगर आप इसे समझ गए तो बस आप ये समझ लो कि आप फोटोग्राफी को समझ गए। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स, अगर अपर्चर ISO की बात करूं तो वो तो बिल्कुल कॉमन है, वो भी उस पर भी किसी दिन बात कर ही लेंगे। बट आज शटर स्पीड पे बात करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि अगर वो शूट करते हैं तो उन्हें शटर स्पीड कितना रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए। तो मुझे लगा कि यार इस पे ना एक वीडियो जरूर मुझे बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे थे मेरे पास कि अगर सर शटर स्पीड, अगर कोई डांस कर रहा है या कोई सपोज खेल रहा है, बिकॉज जब शटर स्पीड की बात करते हैं तो आपको भी पता है कि बहुत बारी ऐसा रहता है कि कोई बच्चे खेल रहे हैं, बहुत बारी ऐसा होता है कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं, उसको कैप्चर करना है तो वहाँ पे शटर स्पीड क्या होना चाहिए। अगर कोई डांस कर रहा है तो वहाँ पे शटर स्पीड क्या होना चाहिए। अगर कोई बर्ड फ्लाई कर रही हो तो वहाँ पे शटर स्पीड क्या होना चाहिए। हर जगह कहीं भी अगर बात करिए तो शटर स्पीड इज़ द फर्स्ट। और इससे अगर आप समझ गए गाइस तो समझ लीजिए कि आपकी फोटोग्राफी जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी। और इस वीडियो में इसी चीज़ को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, और मैं आप लोगों को ब्रेक डाउन करके सारी चीज़ें दिखाऊंगा, वो भी प्रैक्टिकल करके, कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो चलिए गाइस एक बारी देखते हैं, ट्राई करते हैं कि क्या क्या बेटर हो सकता है, शटर स्पीड क्या रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो शटर स्पीड मैं रखने जा रहा हूँ वो 160 रखने जा रहा हूँ, बिकॉज मेरा जो मोमेंट है वो बिल्कुल फ्रीज है और आप देखना उस पर कितना बेटर कैप्चर हम कर सकते हैं। तो चलिए आइए बिना किसी डिले के एक बारी शूट करते हैं और शूट करके इसको समझते हैं। तो देखते हैं क्या है नहीं है। तो गाइज अभी मैं आपको ये देखिए, यहाँ पे मैंने 160 ये कर लेता हूँ। आप देख लीजिए 160 मेरा शटर स्पीड है, ये 160 यहाँ पे कर लिया। अपर्चर कर देता हूँ 3.45 के समथिंग कर देता हूँ, बिकॉज अगर अपर्चर 1.4 रखूँगा तो जो हार्डनेस है, जो लाइट है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड आएगी इस फेस पे। तो चलिए एक शूट करके देखते हैं गाइस। तो बिना किसी डिले के गाइस ये रहा आपके सामने। तो गाइस मेरा जो स्पीड है वो बिल्कुल 160 है। अपर्चर को मैंने कर दिया 2.8 कर दिया, और ये देखिए यहाँ पे ये कर दिया मैंने फ़ोटो क्लिक, और यहाँ पे 160 पे मैंने ये फ़ोटो क्लिक कर दिया गाइस। एक अपर्चर और डाउन करते बेटा, वहीं पे देखो, ये देखिए गाइस 2.5 अपर्चर प्लस
अब चलिए गाइज इसे एक बारी कर देते हैं 125। तो 125 पे भी देखिए ऑलमोस्ट बैटरी आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और कम करते हैं गाइज। अब मैंने कर दिया 100 इसे, तो 100 पे भी बिल्कुल ओके है। अब देखिए तीनों फॉर्मेट पे मैंने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बिकॉज जो सब्जेक्ट होता है वो ऑलरेडी फ्रीज है। बट अगर मैं मोशन की बात करूँ, मोशन की अगर बात करूँ तो आपको क्या लगता है कि मोशन पे हम 100 पे क्लिक कर सकते हैं? तो चलिए एक बारी पहले यहाँ पे ट्राई करते हैं, उसके बाद चलेंगे। बच्चे कुछ वहाँ पे खेल रहे हैं तो उन बच्चों का भी शूट करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे। बट मैं इसे बताना चाहूँगा कि एक बारी जंप करना वहाँ पे, ठीक है? जस्ट वेट। सो गाइस चलिए अभी एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको करके मैं दिखाई देता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है। तो चलिए, जो स्पीड है गाइज अभी 100 है, और 100 पे मैंने बोला इसे जंप करने के लिए, देखते हैं ब्लर होती है फ़ोटो क्या होती है। चल बेटा जंप कर। तो गाइज ये मैंने 100 पे क्लिक किया है, उसके बाद मैं करता हूँ गाइज 125। तो चलिए 125 पे एक बारी चेक कर लेते हैं। चल बेटा जंप कर। तो गाइज ये है 125। अब करता हूँ 160, हाँ जंप। तो गाइज ये 160। अब मैं इसको करता हूँ गाइज सीधे 4500 पे, और फिर कैप्चर करके देखते हैं कि क्या आता है। चल बेटा जंप कर। अब इसके एक बारी और, स्माइल नहीं करनी है, नॉर्मल रखना है। सो गाइज अब थोड़ा सा मुझे ISO भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड मुझे 800 लेके जाना है। अब देखते हैं यहाँ पे। तो चल बेटा 1 2 3 गो। एक बारी और, चल। तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं कि ये 800 पे मैंने क्लिक किया है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो क्लिकिंग है। तो ये डिफरेंसेस होता है, बट इससे ज़्यादा ये तो एक ऐसे डेमो मैंने करके दिखा दिया। बट चलिए इसको ना बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और इसको इसलिए समझते हैं क्योंकि ये यहीं पे एंड नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हो कि आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे कैप्चर नहीं करेंगे। चलिए चलता हूँ, जो बच्चे झूला झूल रहे हैं वहाँ पे कैप्चर करेंगे, और इस चीज़ को गाइड समझते हैं कि क्या बेटर हमारे लिए हो सकता है और क्या हम रख सकते हैं। तो वन बाई स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी डीले के गाइस करते हैं शुरू। सो गाइस अभी मैं यहाँ पे आ गया, देख सकते हो कि कुछ बच्चे हैं झूला झूल रहे हैं, तो इनको कैप्चर करके देखते हैं। क्योंकि जो मोशन है, जो जैसे मैं मोशन की बात कर रहा था, तो मोशन जब किसी भी चीज़ में होता है और उसे जब आप फ्रीज करते हो तो उसके लिए आपको जो स्पीड की ज़रूरत होती है, तो 800 to 1000 तक आपको जाना पड़ता है, तब जाके उसको कैप्चर कर पाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अगर फास्ट है तो आपको 2000 2500 वो डिपेंड करता है। तो चलिए इस मोशन को देखते हैं कि कितनी स्पीड पे ज़्यादा बेटर कैप्चर हो सकता है। और शोर बहुत ज़्यादा है बिकॉज बच्चे खेल रहे हैं तो उनको बोल भी नहीं सकते, बट मेरा कंसर्न ये था कि आप लोगों को मैं ये वीडियो बना के दिखा सकूं कि अगर आप एक बिगिनर फोटोग्राफर है तो आपको क्या क्या जो प्रॉब्लम है वो फेस कर सकते हैं। बिकॉज रिकमेंडेबल जो लोग बताते हैं कि इतने पे जाके इतना कर सकते हैं, डांस है तो इतना, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिकली जाके उसको करिए, फिर आपको समझ में आता है। तो चलिए एक बारी देखते हैं बच्चों का। तो गाइज ये देखिए मैंने अभी 200 रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये देखिए बच्ची जो है ये 200 की स्पीड पे है, ये जो मैंने कैप्चर किया। लेकिन आप इसको देखिए, इसकी स्पीड कितनी तेज़ है। और मैं इसको, ये देखिए गाइज ब्लर हो गई ना फोटो, मैं इसी की बात कर रहा था आपसे। अब देखिए 200 पे है और 200 पे वो भी लड़की थी। अब इसको मैं करता हूँ गाइज 1000 पे, और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है गाइज, है ना। ये देखिए अब देखिए कितना फ़र्क आ गया गाइस। 1000 पे आप जब क्लिक करते हैं तो ये है। अब इसको करता हूँ मैं 25 पे, अब जाके देखते हैं कि 25 पे क्या आता है गाइस। तो गाइस
आप देख सकते हैं कि जो ये मूवमेंट होता है इसको कैप्चर करना बहुत ही टफ रहता है। जब आप किसी भी मोशन मूवमेंट को कैप्चर करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग स्पीड चूज करनी होती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया 800, 200, इवन 2500 स्पीड पर भी जाके क्लिक कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं फ़ोटो में जो वो सेक है, यानी जो मोशन का सेक है, वो आप देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। और अभी इसमें और फर्दर वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि अगर लो लाइट आप फोटोग्राफी करते हैं, लॉन्ग एक्सपोजर जो फोटोग्राफी करते हैं, पेंटिंग लाइट फोटोग्राफी, ये सारी जो फोटोग्राफी होती है वो शटर स्पीड के ऊपर ही डिपेंड रहती है। और इसे हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आपका शटर स्पीड बिल्कुल लो है तो जैसे जो मोशन होता है, कई बार आप देखते हैं कि जो पेंटिंग लाइट वगैरह हम क्लिक करते हैं तो वो पेंटिंग लाइट उस शटर स्पीड को यूटिलाइज करके ही क्लिक करते हैं। तो इस शटर स्पीड का जो खेल है ना गाइज, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि ये एक वीडियो में फिनिश होने वाला तो नहीं है, आई एम टेलिंग यू। तो मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 वीडियो इसके ऊपर ले आऊं ताकि आप लोगों को बिल्कुल ये समझ में आ जाए कि शटर स्पीड क्या है और नहीं है। और आप बिल्कुल अगर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, तो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू।